हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम मंगला गौरी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन का अपना महत्व होता है और खास तौर पर सावन के महीने में आने वाला हर दिन बहुत ही खास होता है। सावन का सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है और सावन के मंगलवार को माता गौरी का पूजन किया जाता है। सावन के आने वाले प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत अखंड सौभाग्य और खुशहाल दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। इस दिन पूजा के बाद व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बिना व्रत कथा के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। आइए अब मंगला गौरी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुखी से जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और वह खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। लेकिन उस व्यापारी को केवल एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। इसलिए सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी दोनों पति पत्नी खुश नहीं रहते थे। रात दिन पूजा पाठ में लगे रहते और बहुत पूजा अर्चना करने के बाद भी उन्हें पुत्र का वरदान प्राप्त हुआ। लेकिन उसके जन्म के समय ज्योतिषियों ने कहा कि वह अल्प आयु है और 16 साल का होते ही सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को जानने के बाद पति पत्नी और भी दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने इसे ही अपना और पुत्र का भाग्य मान लिया। उन्होंने 16 साल की उम्र से पहले ही अपने बेटे का विवाह एक सुकन्या से कर दिया। इस कन्या की माता मां मंगला गौरी का व्रत किया करती थी और उसने अपनी पुत्री को भी विवाह के बाद सुखी जीवन के लिए मां मंगला गौरी का व्रत रखने की सलाह दी। विवाह के बाद कन्या ने ससुराल आकर विधि विधान से मंगला गौरी व्रत किया और मां गौरी की पूजा अर्चना की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और सेठ के पुत्र की मृत्यु टल गई। तभी से मंगला गौरी व्रत की मान्यता बहुत अधिक बढ़ गई है। जो भी सच्चे दिल से मां मंगला गौरी का व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलो मां मंगला गौरी की जय। आइए एक अन्य पौराणिक कथा का श्रवण भी करते हैं। मंगला गौरी व्रत कथा का पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति भी थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनका एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्प आयु था। उसे यह श्राप मिला हुआ था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननंद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से माँ देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है।
अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्र आदि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। बोलो माँ मंगला गौरी माता की जय। आइए एक अन्य व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। एक समय कुरु देश में सुत कीर्ति नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा रहता था। वह बहुत ही दयावान, दयालु और अनेक कलाओं में निपुण था। उसके राज्य में समस्त प्रजा बहुत सुखी थी, परंतु राजा बहुत ही दुखी और परेशान था, क्योंकि उसके कोई पुत्र संतान नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने कई जप तप और अनुष्ठान किए, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने राजा को एक पुत्र वरदान स्वरूप दिया। लेकिन उसका जन्म के साथ उसके मरण की भी भविष्यवाणी कर दी कि तुम्हारा पुत्र केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद के समय अनुसार रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम चिरायु रखा गया। जैसे जैसे चिरायु बड़ा होने लगा, राजा और रानी को अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी। राजा ने अपने राज्य के विद्वानों को बुलाकर अपनी चिंता बताई। विद्वानों के सुझाव अनुसार राजा ने चिरायु का विवाह एक ऐसी कन्या से कर दिया जो मंगला गौरी का व्रत करती थी। मंगला गौरी के व्रत के आशीर्वाद से उस कन्या का सौभाग्य अखंड हुआ और लंबी आयु वाले वर की प्राप्ति हुई। इस प्रकार राजा ने अपने पुत्र के जीवन की रक्षा की। बोलो मंगला गौरी माता की जय। माँ मंगला गौरी हम सब की मनोकामना पूर्ण करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।